हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो किड्स यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस पहले वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड प्रोग्रामिंग। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड की प्रोग्रामिंग से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड क्या होता है। अब मेरे सामने यहाँ पर है आर्डुइनो नैनो नाम का एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, जिसको यूज़ करके हम अपने अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ऑटोमेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में इस तरीके के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इस स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर को देखने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता क्या है। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एक्चुअल में कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह ही होता है, बट आकार में उससे बहुत छोटा होता है और ये छोटी मोटी एप्लीकेशंस यानी छोटी मोटी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अब एक माइक्रो कंट्रोलर से आप किस लेवल तक या कितनी बड़ी एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल ये है कि आप अगर मॉल गए होंगे तो आपने मॉल में देखा होगा कि डोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो जाते हैं आप जैसे ही उसके सामने आते हो। तो उस तरीके की एप्लीकेशंस में ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। या फिर आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे जहां पर लाइट्स अपने आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद अलग अलग कलर्स की लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर हमें ज्यादा बड़ी चीजों को कंट्रोल नहीं करना और हमें ह्यूमन पावर को वेस्ट नहीं करना, वहां पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो ऐसे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग कंपनियों के अवेलेबल होते हैं और लोग उनसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बनाते हैं। ऐसा ही एक हमारे पास बहुत फेमस बोर्ड है जिसका नाम है आर्डुइनो नैनो। अब ये जो बोर्ड है इसे आर्डुइनो नाम की कंपनी ने बनाया है और ये वही कंपनी है जिसने बहुत फेमस बोर्ड ऊनो बनाया था। ये बोर्ड आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा। आर्डुइनो नैनो इसी का छोटा सा वर्जन है। अब इसे नैनो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बोर्ड की जो लेंथ है ये बहुत कम होती है। इस बोर्ड की ये वाली लेंथ 2 इंच ही होती है। इसलिए आप इस बोर्ड को किसी भी कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन जहां पर आपके पास बहुत कम स्पेस होगा अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आपको आर्डिनो ऊनो जैसे ही सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको आर्डिनो ऊनो का फायदा भी मिलता है और आर्डिनो ऊनो की बड़ी साइज का नुकसान भी नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और हमें इस आर्डिनो नैनो बोर्ड के बारे में और डिटेल से देखते हैं। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है इस पर आप ये जो काली सी चीज देख रहे हैं इसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब ये जो नाम है माइक्रो कंट्रोलर, इसके नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा। माइक्रो यानी कि छोटा, कंट्रोलर यानी कि जो किसी चीज को कंट्रोल करे। तो ये एक छोटा सा कंट्रोलर है जो छोटी मोटी चीजों को यानी कि कुछ मोटर्स या कुछ और स्विचेस को कंट्रोल कर सकता है। अब यही हमारे बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब इस माइक्रो कंट्रोलर को अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ आप ये कनेक्टर्स देख सकते हैं। ये कनेक्टर्स वो चीज है जो आपके डिवाइसेस को जैसे मोटर्स, सेंसर्स, एलईडीज इन सभी को माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको ये पिंस या इन कनेक्टर्स के बारे में अच्छे से नहीं पता तो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर से प्रोग्राम या प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। तो अब समझते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। समझ लीजिए कि मुझे एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रोबोट को कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस माइक्रो कंट्रोलर से मेरे रोबोट को कनेक्ट करूंगा। अब मेरे रोबोट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि वो है मोटर्स। तो मैं मोटर्स को इससे कनेक्ट करूंगा और सेंसर्स, तो सेंसर्स को भी इससे कनेक्ट करूंगा। अब ये दोनों चीजों का कनेक्शन मेरा होता है हार्डवेयर, यानी कि मेरे माइक्रो कंट्रोलर को मेरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना। लेकिन कनेक्ट करने से ही ये रोबोट अपने आप नहीं चलेगा। मुझे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस फिट करनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस यानी कि उस रोबोट को चलाना कैसे है, ये इंस्ट्रक्शंस। अब इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग।
तो मुझे मेरे एप्लीकेशन यानी मेरे रोबोट के काम करने के तरीके के हिसाब से एक प्रोग्राम लिखकर इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के अंदर फिट करना होगा, ताकि उस प्रोग्राम के अनुसार मेरा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड मेरे रोबोट को कंट्रोल कर सके। तो हर एक एप्लीकेशन में आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक होती है आपकी हार्डवेयर कनेक्शन यानी कि आपका फिजिकल कनेक्शन, दूसरा होता है आपका प्रोग्राम। आपके इन दोनों के बराबर से काम करने पर ही आपका प्रोजेक्ट ठीक से चलेगा। अब हम कनेक्शंस और प्रोग्रामिंग आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट पहले हम नैनो को अच्छे से समझ लेते हैं। अब नैनो को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस पार्ट को। ये जो है इसे कहते हैं यूएसबी मिनी पोर्ट। ये वो पोर्ट है जिससे मैं मेरे नैनो को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक यूएसबी मिनी की केबल लगाकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ और मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम इसके अंदर फिट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यही मिनी पोर्ट मेरे नैनो को पावर सप्लाई भी देगा, यानी कि इसे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसी यूएसबी पोर्ट के थ्रू मिल सकती है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यूएसबी पोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये चीज डैमेज हो जाती है तो आपके नैनो में आप प्रोग्राम फिट नहीं कर सकते। यूएसबी मिनी पोर्ट के बाद आइए देखते हैं इसका सेकंड फीचर, जिसका नाम है रीस्टार्ट या रीसेट स्विच। तो ये है हमारा रीसेट स्विच। अब ये रीसेट स्विच का काम क्या है? तो रीसेट स्विच ये सिमिलर है हमारे गेम के रीस्टार्ट बटन से। जब कभी भी हम किसी गेम में हारने वाले होते हैं या हमें लगता है कि हम ये गेम ठीक से नहीं खेल पा रहे, हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो रीस्टार्ट में आप गेम के स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने मेरे इस बोर्ड में एक प्रोग्राम डाला हुआ है जो ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं इस रीसेट बटन को या रीसेट स्विच को प्रेस करूंगा, जिससे मेरा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। तो रीसेट स्विच को हमेशा यूज करने से पहले सोच लें कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर से किस तरीके का प्रोग्राम पर काम करवा रहे हैं और वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब आइए रीसेट स्विच के बाद देखते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यह है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, यह हमारे नैनो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका नाम है ATmega 328। तो अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये आर्डुइनो खुद नहीं बनाता। इस माइक्रो कंट्रोलर को बनाती है एक कंपनी जिसका नाम है Atmel। आर्डुइनो उस माइक्रो कंट्रोलर को Atmel से खरीदता है और उसे अपने बोर्ड में इस्तेमाल करता है। तो अब इस पूरे कंट्रोलर के अंदर क्या क्या है और इसका नाम ATmega 328 क्यों है, जरा इसको डिकोड करते हैं। अब ATmega में AT का मतलब होता है Atmel, यानी कि कंपनी ने अपने नाम के पहले दो इनिशियल्स उसमें यूज किए हैं। तो AT की वजह से इसको पहचानने में इजी हो जाता है कि ये बोर्ड Atmel कंपनी का है। इसके बाद मेगा, इस माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज का नाम है। मेगा सीरीज से माइक्रो कंट्रोलर बिलोंग करता है। अब सीरीज मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं श्रृंखला। आपने आईफोन मोबाइल की सीरीज सुनी होगी। आईफोन सीरीज में बहुत सारे फोन्स हैं, आईफोन 5, 6, 7, 8, 10, देन नाउ 11। इसी तरीके से मेगा नाम की सीरीज में भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। अब ये वाला माइक्रो कंट्रोलर है मेगा सीरीज का 328 माइक्रो कंट्रोलर। अब ये जो इसके 328 नंबर का क्या राज है उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। 328 में से 32 ये एक नंबर है एंड 8 ये अलग नंबर है। सो 32 का मतलब होता है 32 यानी 32। तो इस माइक्रो कंट्रोलर में 32 किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी है। अब ये फ्लैश मेमोरी मतलब उस तरीके की मेमोरी जो इरेज की जा सकती है। अब इस मेमोरी को इस माइक्रो कंट्रोलर में देने का एक ही रीजन है कि आप जब भी अपना प्रोग्राम कंप्यूटर से इस बोर्ड के अंदर डालें तो वो इस माइक्रो कंट्रोलर की 32 किलोबाइट्स की मेमोरी में ही स्टोर होगा। तो आपके प्रोग्राम को 32 किलोबाइट से ज्यादा बड़ा नहीं होना है। आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि 32 किलोबाइट्स बहुत कम मेमोरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। 32 किलोबाइट्स बहुत इनफ है आपके किसी भी बड़े प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए।
सो डोंट वरी, हम हमारे प्रोग्राम्स इसी में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट नंबर 8 पे। 8 का मतलब होता है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। अब ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर्स को थोड़ा अच्छे से और समझना जरूरी है। आप में से जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि हमारे जो पीसीज हैं आजकल वो 64 बिट कंप्यूटर्स होते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा वो या तो 32 बिट है या तो 64 बिट। तो 64 बिट मतलब ये 64 बिट्स ऑफ डेटा, यानी कि आपके डेटा का 64 बिट एक तरीके से डेटा का यूनिट होता है। तो 64 बिट ऑफ डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है, यानी चला सकता है या फिर चेक कर सकता है। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ 8 बिट को चेक कर सकता है या उस पर काम कर सकता है। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर से 8 गुना कम या फिर स्लो चलता है। बट इससे आप ये मत समझिए कि ये बहुत स्लो है, हमारे लिए ये बहुत इनफ है और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से हमारे लिए काम करेगा। अब ये हो गया दोस्तों इसके नाम के ब्रेकडाउन के बारे में। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इससे वर्क करने के लिए स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये बोर्ड डायरेक्ट करंट पे चलता है। हमारे घर में जो करंट आता है वो डायरेक्ट करंट नहीं होता, वो होता है एसी। तो कभी भी इस बोर्ड को डायरेक्टली एसी से ना लगाएं। अब ये डीसी जो करंट है ये भी इसको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, इसे सिर्फ 5 वोल्ट डीसी ही लगता है। तो अगर आप डायरेक्ट करंट को भी 5 वोल्ट से ज्यादा अमाउंट में दोगे तो भी ये बोर्ड डैमेज हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। आपके आजकल जो हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं वो सारे 5 वोल्ट डीसी पर ही चलते हैं। तो सेम टेक्नोलॉजी पर ये बोर्ड वर्क करता है, इसे भी 5 वोल्ट से ज्यादा हमें नहीं देना है। तो कभी भी इसे पावर देते हुए याद रखिए कि 5 वोल्ट से ज्यादा इसे कभी ना दे। और अब ये बोर्ड, जैसे मैंने आपको इसे माइक्रो कंट्रोलर कहा है और अभी मैंने इसे स्मार्टफोन से लिंक किया, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइस। ये एक तरीके का डिजिटल डिवाइस है। आपने बहुत बार सुना होगा डिजिटल डिवाइस, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑटोज, बहुत सारी चीजें जो डिजिटल होती है। ये डिजिटल का मतलब है क्या? डिजिटल फ्रेंड्स एक तरीके से होती है लैंग्वेज। तो सारे डिवाइसेस जो डिजिटल है वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू काम करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी काम होगा, जो भी सिग्नल्स यहाँ से वहां जाएंगे वो डिजिटल फॉर्म में ही जाएंगे। तो ये भी बोर्ड डिजिटल सिग्नल्स पर ही काम करता है, यानी इसके अंदर के जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल है। अब एक डिजिटल डिवाइस दूसरे डिजिटल डिवाइस से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकता है और बात कर सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। यानी मैं इस बोर्ड को कंप्यूटर, जो कि एक और डिजिटल डिवाइस है, उससे इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ और प्रोग्राम ले भी सकता हूँ और मेरे इस बोर्ड का डेटा उसमें दे भी सकता हूँ। तो ये होता है डिजिटल फॉर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस के बीच ही होगा। अब ये डिजिटल डिवाइसेस काम कैसे करते हैं वो हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर होती है खत्म। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो और हम हमारे दूसरे पार्ट में इस आर्डुइनो नैनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाकी के एस्पेक्ट्स को ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करिए और हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। बाय।